I dance, make it hurt. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बताए तो जैसे हाउ नॉट टू फॉल ऑफ दी फिटनेस वैगन या फॉल ऑफ दी वैगन, तो जैसे कि वैगन से गिर जाना। लेकिन अगर यही सेंटेंस यूज़ होता है वर्कआउट के लिए या फिटनेस के लिए, तो इसका मतलब होता है कि आपका वर्कआउट प्लान किसी वजह से क्रैश कर गया, या उसमें उसके रिज़ल्ट नहीं आ रहे, या आपने उसको किसी रीज़न से डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इसको कहते हैं फॉल ऑफ दी फिटनेस वैगन। मतलब अब आप उस फिटनेस वैगन में मज़ीद सवार नहीं हैं, आपका वर्कआउट ख़त्म हो चुका है और आप कंटिन्यू नहीं कर रहे, आपके रिज़ल्ट नहीं आ रहे। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स जमा किए हैं जो कि रीज़न होते हैं फॉल ऑफ दी वैगन होने के, और साथ ही उनके सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। आज की हमारी वीडियो दो तरह के लोगों के लिए है। नंबर एक तो ये कि अगर आप एक रेगुलर जिम गोइंग पर्सन है। नंबर एक तो उनके लिए जो कि रेगुलर जिम गोइंग पर्सन है, जिम ज्वाइन किया हुआ है, रेगुलर जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं बाकायदा तौर पे। और दूसरे वो लोग जो कि जिम तो नहीं जाते लेकिन उनको अपना वेट लॉस करना है, फ़ैट लॉस करना है, अच्छी फ़िटनेस की उनको ख्वाहिश है, और उनका कोई ना कोई वर्कआउट प्लान है। जैसे कि वो या तो होम वर्कआउट्स करते हैं या फिर किसी पार्क में जाके कोई ना कोई वर्कआउट, जॉगिंग या वॉकिंग वगैरह या कोई और वर्कआउट इस तरह का करते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो इन दो लोगों के लिए है। तो आइए वन बाय वन मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ कि जो रीज़न होते हैं फॉल ऑफ दी वैगन होने के। तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि फॉल ऑफ दी फिटनेस वैगन होने का कि आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो कम है, मोटिवेशन लेवल आपका लो है। तो मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए एक तो आपको अपनी गैदरिंग, अपनी सराउंडिंग चेंज करनी चाहिए। आपको जो है वो और कोई इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए जिसके अंदर आपको फ़िटनेस की रिक्वायरमेंट हो। तो ये, और अपनी सराउंडिंग चेंज करने से कोई अच्छा आप अपना वर्कआउट पार्टनर तलाश करें, तो फिर जो कि आप एक दूसरे को मोटिवेट करें और अपनी सराउंडिंग की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आप उनसे दूर होने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आपका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ होगा। नंबर 2, एक और रीज़न फॉल ऑफ दी फिटनेस वैगन होने का वो ये होता है कि यू हैव नो एक्शन प्लान। आपका मोटिवेशन है, आपका मोटिवेशन लेवल हाई है, लेकिन आपके पास कोई फ़िटनेस प्लान नहीं है। तो आपके पास एक बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर जो है वो एक फ़िटनेस प्लान होना चाहिए। अगर वर्कआउट के जिम के हवाले से बात करें तो भी आपको पता होना चाहिए आपको कितना वर्कआउट करना है, कितने डेज़ हैं आपके। आप उसके अंदर आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही जो है वो फ़िक्स होता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन आपके पास, आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना वर्कआउट करना है, कौन से बॉडी पार्ट्स, कौन से मसल ग्रुप्स आपको किस तरीके से कवर करने हैं, और आपको उनकी वर्कआउट इंटेंसिटी क्या रखनी है, उनका वर्कआउट वॉल्यूम आपका क्या होना चाहिए। और अगर आप मॉर्निंग होम वर्कआउट्स करते हैं या मॉर्निंग वर्कआउट्स करते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, तो भी आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि मुझे वीक में कितने दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, कितने दिन मुझे जो है वो रेस्ट करना है, कौन सा वर्कआउट मुझे करना है, और मॉर्निंग वॉक के साथ मुझे और कौन कौन से वर्कआउट्स को कंबाइन करना है अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए। अब तीसरा रीज़न, अब आपके पास आपका मोटिवेशन लेवल भी हाई है और आपके पास एक एक्शन प्लान भी है। तो एक और रीज़न ये होता है कि हम में से अक्सर लोग जो है बहुत जल्दबाज़ी करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ओवरनाइट रिज़ल्ट आए। तो फ़िटनेस के अंदर कभी भी ओवरनाइट रिज़ल्ट नहीं आता, इसके अंदर आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। इसलिए कहा जाता है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहकर सब्र के साथ कम से कम भी जो आपका वर्कआउट प्लान है, जो आपका एक्शन प्लान है, उसको आपको कम से कम 2 महीने तक कम से कम देखना है कि उसका रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं। तो फिर 2 महीने के बाद जो है आप डिसाइड करेंगे कि मेरा ये वर्कआउट प्लान काम कर रहा है या नहीं, मुझे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। एक और रीज़न जो फॉल ऑफ दी फिटनेस वैगन वो ये होता है कि आपका जो वर्कआउट वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है। आपका वर्कआउट, उससे आपकी बॉडी को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, आपके रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं आ रहे। तो वर्कआउट, एक तो इंटेंसिटी ये एक अलग चीज़ है, वर्कआउट वॉल्यूम यानी अगर आप जिम की बात करें तो आप कितना आपने वेट यूज़ किया है, कितने नंबर ऑफ़ सेट्स किए, कितने रेप्स लगाए, तो एंड ऑफ द वीक ये सारा काउंट करके ये आपका वर्कआउट वॉल्यूम बनेगा।
तो और अगर आप मॉर्निंग वॉक्स वगैरह और इसकी बात करें तो आपने पूरे वीक के अंदर कितने टाइम आपने वॉकिंग की, कितना टाइम आपने दूसरे वर्कआउट्स को दिया, तो ये आपका वर्कआउट वॉल्यूम काउंट होगा। तो हो सकता है कि आपका वर्कआउट वॉल्यूम आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिहाज से कम हो, जो आपके रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं और आप उससे डीमोटिवेट हो रहे हैं। अच्छा, एक और रीज़न ये होता है कि आपका जो वर्कआउट वॉल्यूम है वो आपकी बॉडी, आपकी एबिलिटीज़ से ज़्यादा है। अच्छा, ये पॉइंट अक्सर लोग नहीं समझ पाते। आमतौर पे लाइफ में ये होता है कि मोर इज़ गुड, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। लेकिन जहाँ फिटनेस की बात आती है, जहाँ वर्कआउट की बात आती है, ख़ास तौर पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिम वर्कआउट की बात आती है, जहाँ पे आप वेट लिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे मामला बिल्कुल उलट है। यहाँ लेस इज़ मोर। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, जब जो लोग जिम जाते हैं और 6 डेज़ अ वीक जाते हैं, अक्सर लोगों को मैं जानता हूँ, उनसे पूछो भाई आप कितने दिन जिम जाते हैं, तो वो कहते हैं सिर्फ संडे के सिर्फ हम संडे का ऑफ़ करते हैं, बाकी हम सारे दिन जिम जाते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर यही लोग 6 डेज़ की बजाय अगर वो 3 डेज़ अ वीक जाएँ, तो आप जो है हैरान रह जाएंगे जो आपके रिज़ल्ट आएंगे। क्योंकि वर्कआउट, जब आप वर्कआउट करते हैं, लेट सपोज आपने जिम में जाके चेस्ट वर्कआउट किया, चेस्ट के मसल्स जो हैं वो जब वर्कआउट करने के बाद आपके मसल टिश्यूज़ जो हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है और माइक्रो टीयर्स उसके ऊपर आ जाते हैं, और फिर इसे कैटाबॉलिक स्टेट कहते हैं। और कैटाबॉलिक स्टेट के बाद आपकी बॉडी इन मसल डैमेज मसल टिश्यूज़ को रिपेयर करती है, जिसको एनाबॉलिज़म कहते हैं। तो एनाबॉलिज़म, और ये सारा एक प्रोसेस है, और नेचुरल तरीके से नेचुरल डाइट के ऊपर रहते हुए, उन लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ना उन लोगों की हम लोग रूटीन फॉलो कर रहे हैं, ना तो जो जिस तरह की मेडिसिन वगैरह वो लोग यूज़ करते हैं, तो वो तो अगर दिन में 2 दफ़ा भी वर्कआउट करें तो शायद उनके लिए कम होगा। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि अपना 100% नेचुरल डाइट के ऊपर अगर आप वर्कआउट करते हैं, और अगर आप 6 डेज़ अ वीक जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी बॉडी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो अगर आप नेचुरल डाइट के ऊपर हैं और आप 6 डेज़ अ वीक जाते हैं, तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप 6 डेज़ अ वीक को 3 डेज़ अ वीक पर लेकर आएँ, और आप हैरान रह जाएंगे जो आपके रिज़ल्ट आएंगे। क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवरी का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप वही वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी आपको फुली रिस्पॉन्ड करेगी। तो बहुत सारे लोग जैसे हर मसल ग्रुप को ट्वाइस अ वीक वर्कआउट करते हैं, तो आप इसको वंस अ वीक करके ट्राई करें, और या फिर आप इसको एक जो है साइकिल चलाएं, जैसे कि आप एक तरतीब से सारे वर्कआउट करें, सारे मसल ग्रुप्स को कवर करें, और फिर उस साइकिल को रिपीट करें। हो सकता है कि यानी कि ये आपका 1 हफ़्ते में नहीं तो 1.5 हफ़्ते में हो, या 2 हफ़्ते के बाद हो। और बेशक आपका एक जैसे मसल वर्कआउट आज है और अगर नेक्स्ट वर्कआउट आपका 2 हफ़्ते बाद भी आता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपके बेस्ट रिज़ल्ट्स आएंगे। एक और जो रीज़न फॉलो द फिटनेस वैगन का वो ये कि आप जो है आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप जो है वो क्रैश डाइट्स के ऊपर आ चुके हैं। आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन सुनने में आ रही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सट्रीमली लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स को अपना रहे हैं। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स, नो डाउट इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन को कम करेंगे तो आपकी क्विकली रैपिडली जो है 3-4 दिनों के अंदर आपको अपनी बॉडी के अंदर फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन आपको खुश होने की बात, ये कोई खुश होने की बात नहीं है। ये तो वो आपका फ़ैट लॉस नहीं होगा, वो आपका वाटर लॉस होगा, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होल्ड्स 3 ग्राम्स ऑफ वाटर। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जो है वो 3 ग्राम वाटर होल्ड करता है। तो वो जब आप कार्बोहाइड्रेट की कंजम्पशन कम करेंगे तो आपका रैपिडली बॉडी वेट कम होगा। और ये फ़िटनेस मॉडल्स हैं और हॉलीवुड स्टार्स हैं, जब उनका फ़ोटोशूट होता है तो ये इस टेक्निक को रैपिडली वो यूज़ करते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर वो अपना वेट अच्छा खासा लूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाएंगे उतना ज़्यादा आपको रिबाउंड इफ़ेक्ट आएगा इसका। और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स का नुकसान ये है कि एक तो आपके एनर्जी लेवल्स बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। अगर आप स्पोर्ट्स मैन एथलीट हैं फिर तो आप जो है इसको ज़्यादा अर्से तक कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। और क्योंकि आपका माइंड जो है वो उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रेन का फेवरेट फ्यूल सोर्स है, और उसको आपके फ़ैट फ्यूल सोर्स के ऊपर कन्वर्ट होते हुए काफ़ी टाइम लगेगा, और उसके बाद आपकी जो क्विकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग जिम जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, और फिर उसके बाद जो है आपका एक मसल फ्यूल बनता है, मसल ग्लाइकोजन।
तो मसल ग्लाइकोजन मसल फ्यूल कहलाता है, और इसी से जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो आपकी मसल्स के अंदर जो पावर होती है, जो उसके अंदर जो पंप होता है, ये इसी मसल ग्लाइकोजन के ज़रिए हो रहा होता है। तो जब आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स लेंगे तो ये आपको मसल ग्लाइकोजन भी बिल्कुल एक्सट्रीमली लो लेवल के ऊपर आ जाएगा, और आपको वर्कआउट का कोई भी मज़ा नहीं आएगा, आपको फील ही नहीं होगा, पंप भी फील नहीं होगा, तो आपको वर्कआउट का फ़ायदा क्या। और फिर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसका एक और टेस्ट होता है कि अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स के ऊपर हैं तो आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाएगा, आप काफ़ी देर तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा था, मैं क्या बात कर रहा था, क्या कहने वाला था। और दूसरा टेस्ट इसका ये होता है कि आप ज़मीन पे थोड़ी देर बैठें और फिर उसके बाद जब आप खड़े होंगे तो आपका माइंड कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए या कुछ सेकेंड्स के लिए जो है वो ब्लैकआउट हो जाएगा। तो ये भी इसकी निशानी है वीकनेस की। और दूसरी बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो लाइफ का प्लेजर है। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप जो है वो चावल, बिरयानी, पुलाव या इस तरह की दूसरी चीज़ों के बगैर आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप परमानेंट बेसिस के ऊपर नहीं कर सकते तो उसकी तरफ आपको जाना नहीं चाहिए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट साइकिलिंग एक टेक्निक होती है और इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो करेंगे। कार्बोहाइड्रेट साइकिलिंग में कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन को लो किया जाता है, लेकिन 15 to 20% मैक्सिमम, और उसको भी साइकिल किया जाता है। 2 या 3 दिन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन को लो किया जाता है, फिर उसके बाद एक 3 या 4 दिन के बाद या एवरी 3rd डे या वंस अ वीक एक चीट डे रखा जाता है, ताकि आपके जो भी फिज़िकल और साइकोलॉजिकल जो आपको नुकसान पहुंचा है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से, वो जो है नुकसान आपका पूरा हो जाए। आपको फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल इसके बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपका चीट डे होता है। तो ये बहुत ही टेक्निक से ये कार्बोहाइड्रेट साइकिलिंग यूज़ की जाती है, ना कि बिल्कुल ही। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना हो, कहते हैं भाई हम तो अब आधी रोटी और एक रोटी खाते हैं मुश्किल से। तो आप थोड़े अरसे में आपका एनर्जी लेवल जो है बिल्कुल डाउन लेवल पे आ जाएगा। हाँ, इस कॉस्ट के ऊपर अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो, और इसमें भी वेट लॉस आपका नहीं होगा, आपका वाटर लॉस होगा और आपका मसल लॉस होगा। और फिर जब आप थोड़े अरसे के बाद जब आप इस रूटीन से तंग आ जाएंगे और फिर जो है बॉडी अपने पुराने लॉसेस को दोबारा रिकवर करेगी, तो आप पहले से भी ज़्यादा फैटी हो जाएंगे। एक और रीज़न फॉलो ऑफ द फिटनेस वैगन का वो ये होता है कि आपकी जो वर्कआउट रूटीन है वो उसके अंदर सही वर्कआउट्स नहीं है, आप जो है वो रॉन्ग साइड पे चले गए हैं, रॉन्ग वर्कआउट्स कर रहे हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको बॉडी बिल्डिंग का बिग 4 पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी हम एक अलग वीडियो करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग का बिग 4 क्या है। लोग चले जाते हैं कार्डियो सेक्शन के अंदर और जो है वो ट्रेडमिल और इस तरह के फजूल किस्म के वर्कआउट्स वो कर रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, और बजाय इसके कि वो प्रॉपर वर्कआउट चूज़ करें। तो ये भी एक वजह होती है। जिम जाके और 1 घंटे तक या सवा घंटे तक ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करना या जॉग करना, मतलब ये कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई प्लेजर नहीं है। इसके बजाय अगर आप देखें, जब चेस्ट कर रहे होते हैं लोग, थोड़ी सी देर में जब चेस्ट आपका या बाइसेप कर रहे होते हैं, लोग कितनी खुशी से कर रहे होते हैं, बाइसेप ट्राइसेप की रूटीन कर रहे होते हैं, या चेस्ट वर्कआउट कर रहे होते हैं, या बैक लगा रहे होते हैं, या इवन डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर एक एक्साइटमेंट भी है और इसका रिज़ल्ट भी आता है। आपको चाहिए कि आप अपना वर्कआउट रूटीन आप अपने वर्कआउट रूटीन के अंदर इस तरह के वर्कआउट चूज़ करें। हमारी इस सिलसिले में पूरी एक सीरीज़ है, बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म सीरीज़, जिसके अंदर हमने 5 या 6 वर्कआउट्स जो है वो 1 बाय 1 करके उनके ऊपर अलग अलग वीडियोस किए हैं। तो उन वर्कआउट्स में से आप अपना वर्कआउट चूज़ करें, हाई इम्पैक्ट वर्कआउट्स, और अपनी जिम रूटीन के साथ उनको कंबाइन करें तो आपका बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। एक और रीज़न ये होता है कि जितनी भी आप एक्सरसाइज कर लें, आप जितनी भी वॉक कर लें, अगर आपके खाने पीने के अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आपका कभी भी आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप जितना जिम चले आएँ, जितनी भी आप जॉगिंग कर लें, वॉकिंग कर लें, लेकिन आपको अपनी रिक्वायर्ड फिटनेस को अचीव करने के लिए थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर, अपने खाने पीने की रूटीन के अंदर आपको डिसिप्लिन लाना होगा। और इस डिसिप्लिन के फर्स्ट स्टेप के तौर पे ये नहीं कि आप बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दें। अगर आप कुछ बेसिक किस्म की चेंजेस भी कर लें तो आपको एक बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। मसलन मिसाल के तौर पे आप ये चंद स्टेप कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में से बेकरी प्रोडक्ट्स को कम कर दें, आप अपनी लाइफ में से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कम कर दें, और ये फ़ास्ट फूड वगैरह को आप अपने मिनिमम लेवल पर लें। अगर आप यही चेंजेस करने में कामयाब हो जाते हैं और साथ में आप आपकी अच्छी एक
हैंडसम किस्म की वर्कआउट रूटीन है तो फिर आपका जो है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो उम्मीद है आज के पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे ये व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।